वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे और एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ में। जी हाँ, एनडीए 2022 जो फर्स्ट आपका पेपर होने वाला है 10 अप्रैल को, उसको लेकर ये वीडियो आपका जीएटी वाले पार्ट के लिए होने वाला है। जो बच्चे एग्जाम में पहुंच रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों को एग्जाम में बैठने से पहले की एक प्लानिंग होती है अपने प्रिपरेशन को लेकर कि मैं कौन से सेगमेंट में किस लेवल तक मुझे स्कोर करना होगा। क्योंकि पहले की प्लानिंग को एग्जाम में एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। तो वहां पे एग्जाम सेक्शन में जब आप जीएटी वाले पार्ट में बैठो तो उस दौरान आपका कौन सा जो पार्ट है जीएटी का वो वीक है, कौन सा स्ट्रोंग है, तो किस लेवल पे आपको उसके पार्ट में डिवाइड करके पेपर को सॉल्व करना चाहिए। 4 से 5 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, लेकिन ये वीडियो देख के जाइएगा, बहुत ज्यादा हेल्प आपको होने वाली है। सबसे पहले अगर अपन बात करें जीएटी वाले पार्ट में, ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका मैथ्स का होता है। वो पेपर होने के बाद में जब आप जीएटी पेपर देने जाते हैं तो इसको पार्ट में डिवाइड अपने को करना होगा। पार्ट में डिवाइड अपने को करना होगा, उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि आप उस ये जो जीएटी का सेगमेंट है आपका, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका जीकेजीएस का पार्ट हो, करंट अफेयर का पार्ट हो, इसमें मैं अगर फिजिक्स वाले सेगमेंट की बात करूं वो पार्ट हो, सबसे पहला काम होगा जो सबसे टॉप लेवल पे आपका जो सेगमेंट आपका टॉप लेवल पे तैयार है, जो बहुत अच्छे से तैयार है, जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश का पार्ट हो सकता है, फिजिक्स का पार्ट हो सकता है, करंट अफेयर का पार्ट हो सकता है, आपका जीके का पार्ट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज आप अभी इस वीडियो के बाद में ये चीज फिक्स करेंगे कि जब जीएटी वाला पार्ट में सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले किस पार्ट पे जाऊंगा, ये बात आपको फिक्स करनी है। सबसे पहले कौन सा पार्ट मुझे सॉल्व करना चाहिए, पहली चीज मैं क्लियर आपको कर दूं। उसके बाद में उससे क्या होगा कि उस टॉपिक से, उस सेक्शन से, उस पार्ट से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आगे के जो आने वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। उसका एक रीजन इजी होंगे। अगर आप पहले ही घबरा गए तो इजी क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड हो जाएगा और वो भी गलत हो जाएगा। और जब आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, पहले आपने 15-20 सवाल, 25 सवाल अच्छे से डील कर लिए, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और वह कॉन्फिडेंस आगे आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करने का एनर्जी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो सबसे पहले तो ये पार्ट आप सेलेक्ट करें कि जीएटी वाले सेक्शन में कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, किसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। सबसे पहले पेपर में उसी के क्वेश्चन सॉल्व करें, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि किसी भी सेगमेंट में 4 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बापू लेवल पे आने वाले हैं, टॉप लेवल पे। यानी टॉप जो क्वेश्चन आपके होते हैं, अगर मैं टॉप क्वेश्चंस की बात करूं, जो टॉप लेवल के सवाल पेपर में होते हैं, जो बच्चे का माइंड खोलने के लिए, माइंड चेक करने के लिए बढ़िया लेवल से घुमा के दिए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस में बच्चा फंस जाता है, फंस के रह जाता है, और एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 सवालों का टाइम वेस्ट कर देता है। तो मैं आपको कहूंगा कि जो आपका फर्स्ट राउंड है, उस फर्स्ट राउंड में आपको केवल वही सवाल सॉल्व करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। जिस सवाल में आपको पढ़ते ही लगा कि इसमें टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, मुझे कंडीशंस लगानी पड़ेगी, अलग अलग चेक करना पड़ेगा, उस सवाल को पहले राउंड में बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको सेकंड राउंड के लिए आपको रख देना है। ठीक है। अच्छा, जो सवाल आप कर लेते हो, जो सवाल आपने कर लिए हैं पहले राउंड में, उसके बाद में पहले आप सबसे टॉप लेवल का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में उससे कम जो जिस सेगमेंट में तैयारी है वो, और लास्ट में वो जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या जिसमें लगे कि यहाँ पर मेरे सवाल ज्यादा गलत हो सकते हैं, उस सेगमेंट को लास्ट में करें आप। उसके बाद में जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनको पहले राउंड में कभी भी टैकल नहीं करना है। फर्स्ट राउंड के बाद में आप सेकंड राउंड लें और सेकंड राउंड में भी उन सवालों को छोड़ दें। एक सेगमेंट में 4-5 सवाल होंगे, फिजिक्स में 24-25-23 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4-5 सवाल, 3 सवाल ऐसे होंगे जो बहुत बेहतरीन लेवल पे घुमा के दिए जाते हैं। तो पहले राउंड में उनके नहीं चिपकना है, दूसरे राउंड में नहीं चिपकना है, तीसरे राउंड में अगर टाइम बच रहा है तो ही उन सवालों को कंफर्म करने के बाद में सॉल्व करें। और जो तीसरा पार्ट है, तुक्का लगाने वाला सेगमेंट है, इसको मैं कभी भी आपको अलाउ नहीं करूंगा कि आप तुक्का लगा के पेपर में स्कोर करने का सोचें, कतई ना करें। और हाँ, आपको लगे कि एक सवाल में 2 ऑप्शन है, एक
90% सही लग रहा है, एक 10% सही लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट है तो ही उस सवाल पे जाएं, अदरवाइज जो सस्पेंस वाले सवाल है उन सवालों पे नहीं फंसना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि मैं एक बेसिक कट ऑफ क्लियर कर लूंगा, है ना, यहाँ पे जो 150 सवाल उसमें 50 सवाल क्लियर करके मैं कट ऑफ को मतलब अच्छे से क्लियर कर लूंगा, पार कर लूंगा, लेकिन नहीं, अपने को कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, अपने को फाइनल सिलेक्शन के लिए सोचना है और उसके लिए आपको पेपर में बेहतरीन स्कोर करना होगा। तो जो जीएटी का सेगमेंट है उस पार्ट में डिवाइड करें प्रत्येक सब्जेक्ट को और उसके बाद में अपना इंप्लीमेंट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सवाल बहुत बेहतरीन लेवल पे होते हैं उनमें फंसे नहीं, अगर फंसोगे डीमोटिवेशन आएगा और वहां पे आप आगे आने वाले सवालों को भी गलत करोगे। और मैं पैर कह रहा हूं आपको, सबसे पहले सबसे अच्छे जो सवाल क्लियर है, जो सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार है, उसी के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करें। और इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम बच जाता है, जैसे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है तो आप उसका आंसर चेक भी कर सकते हैं अगर टाइम बच रहा है तो। लेकिन अक्सर होता क्या है, एग्जाम में टाइम बचता ही नहीं है, टाइम कम पड़ता है। तो सबसे अच्छा पार्ट है, जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर के फिक्स सवाल होते हैं तो आप उस सेगमेंट के साथ में भी जा सकते हैं और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं तो वो फिक्स सवाल वहां पे फंसते हैं, एज इट इज सवाल फंसते हैं, वो चीज है। ठीक है, फिजिक्स का है आपका, उसमें आप कर सकते हैं। इंग्लिश का है जो सेगमेंट है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है जिसमें डाउट नहीं है, उन सवालों को आप सबसे पहले सॉल्व करें और आगे बढ़े। और सवाल पे जो सवाल फंसा रहा है उस पर फंसे नहीं तो उसके चक्कर में 2 सवालों का और टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो सवाल सॉल्व भी नहीं होगा। एक बार एक सवाल घुमा देता है तो उस समय उस सवाल के पीछे पड़ना कहीं पर भी समझदारी नहीं है, उसको छोड़ के आप आगे चले जाएं। और ये जब पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप जैसे ही बाहर आएंगे एग्जाम हॉल से, है ना, उसके बाद में आपको जो आपका पेपर है उस पेपर की आंसर की उसका फुल सॉल्यूशन रिव्यू के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है, उसके लिए हमारी टीम तैयार आपको मिलेगी। फिक्स 5 बजे सबसे पहले मैथ्स का पेपर, आंसर की, और यहाँ पे देखिए फुल सॉल्यूशन पूरा का पूरा एक्यूरेसी के साथ में फुल सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देंगे 5 बजे से लाइव आपका इसी चैनल पे। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही आपका मैथ्स का पेपर होगा उसके बाद में जो जीएटी वाला पार्ट है इसके लिए हम स्टार्ट कर देंगे आपका लाइव 7:30 बजे से कंप्लीट फुल सॉल्यूशन के साथ में आपकी आंसर की, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 10 अप्रैल को शाम को जीएटी वाला और मैथ्स वाला दोनों पेपर का आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए रिव्यू करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये रिव्यू के लिए 10 अप्रैल के लिए आपकी दोनों क्लासेज है। अब बहुत सारे बच्चों के जब भी हम वीडियोस डाल रहे हैं बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर नया बैच कब आ रहा है, क्योंकि जो नए बच्चे जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है वो बच्चे आगे तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या कमेंट में पूछ रहे हैं। उनको बता दें कि बहुत जल्द हमारी टीम कंप्लीट डेडिकेटेड, यहाँ पे बैच देख रहे होंगे, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, जीडीडीबी के लिए सेपरेट बैच लॉन्च करने वाली है और बिल्कुल बेसिक से धमाकेदार लेवल पे फुल एनर्जी फुल जोश के साथ में टॉप लेवल के कंटेंट और रेगुलरिटी रूटीन डिसिप्लिन वे में आपके लिए नए बैच आने वाले हैं। तो बस बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म होने वाला है। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।